नमस्कार साथियों, मैं नवीन शर्मा द एक्सप्लोरर में आपका स्वागत करता हूं। इस बार अप्रैल में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जो महाकुंभ होगा और ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। वैसे तो ये 3-4 महीने का होता है, पर उत्तरांचल सरकार ने कोविड को मद्देनजर रखते हुए इसको सिर्फ 1 महीने तक सीमित कर दिया है। पिछली बार जब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में हुआ था तो ये मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से लेकर 28 अप्रैल तक चला था। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में इस महोत्सव की कितनी मान्यता है। ये हिंदू धर्म में नहीं, पूरे विश्व में किसी भी धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन होता है और सबसे बड़ा समागम होता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपना योगदान देते हैं, सम्मिलित होते हैं, स्नान करते हैं। और भारतीयों की तो क्या बात करें, लाखों की संख्या में विदेशी भी इसमें सम्मिलित होने के लिए आते हैं। कुंभ मेला इंडिया में 4 जगहों पे मनाया जाता है। हरिद्वार में, प्रयाग में जो गंगा और यमुना का और सरस्वती का संगम है वहां पे, उज्जैन में शिप्रा नदी है उसके तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। ये हर 12 साल में मनाया जाता है और इन चारों जगहों पे ग्रहों की स्थिति उसके हिसाब से आता है। एक्चुअली कुछ पौराणिक बात अगर करें हम तो पौराणिक ग्रंथों में भी जिसका जिक्र आता है। इसका जो आयोजन कब से शुरू हुआ तो ये तो हमारे बहुत सदियों से बताते हैं, चलता आ रहा है। इसके बारे में मान्यता ये है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था तो उसमें एक अमृत का कलश निकला था और कलश को कुंभ भी कहते हैं। तो अमृत कुंभ को पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन तक भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान 12 अलग अलग जगहों पे इस कुंभ को रखा गया और उसमें से कुछ अमृत की बूंदें छलकी। तो ऐसे 12 जगहों में से 4 स्थान तो पृथ्वी पर है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, और 8 स्थान देवलोक में। तो इन 4 स्थान जो कि भारतवर्ष में पड़ते हैं, उसमें जो नदियों के संगम पर उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो ग्रह की स्थिति उस टाइम रही है, जब वो कुंभ रखे गए थे, उसी को मान्यता देते हुए अब जो ग्रह की स्थिति आती है तो उस समय पर उन 4 स्थानों पे इस कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब क्योंकि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है, तो इसलिए ये हर 12 वर्ष बाद वो ग्रहों की स्थिति आती है उस जगह पे और 12 वर्ष के बाद ही उस जगह पे मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार और प्रयाग में हर 6 साल बाद अर्धकुंभ का आयोजन भी होता है। ऐसे ही अर्धकुंभ का आयोजन 2019 में प्रयाग में हुआ था, फरवरी 2019 में, और मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिला था। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ वहां गया था और उसके मेले के विषय में और उसके आयोजन के बारे में मैं इतना ज्यादा सुन चुका था और इतना टीवी पे देख रहा था, लोग जा रहे थे मुझसे देख रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने प्रोग्राम बनाया और पहली बार था लाइफ में कि मैं कुंभ मेले में जा रहा था, क्योंकि उससे पहले तो बचपन में पेरेंट्स भी मना करते थे कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, इतनी समस्याएं होती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अब जब उसकी व्यवस्था के बारे में सुना, देखा, टीवी पे देखा कि सरकार ने इतना अच्छा आयोजन किया है, इतना बढ़िया आयोजन किया है, तो रहा नहीं गया। तो हम भी चले गए और जाते हुए ट्रेन तो नहीं मिली, तो हम अपनी गाड़ी से ही गए थे। तो हम लोग यहाँ से 5 लोग एक गाड़ी में गए और आजकल हाईवे भी बहुत अच्छे हो गए हैं। कानपुर तक तो इतने बढ़िया हाईवे हो गए हैं, आगे भी हैं। पर हम पहले दिन सुबह 10 बजे चल के शाम को 5 साढ़े 5 बजे कानपुर पहुँच गए थे। फिर वहाँ एक मित्र ने प्रबंध कर रखा था तो हमने स्टे किया। फिर अगले दिन सुबह उठ के वहाँ से हम प्रयाग के लिए चले। तो आगे कानपुर से और फर्दर 2-2.5 घंटे का रास्ता है। वहाँ गए और वहाँ का आयोजन देख के सच में मतलब अचंभित रह गए और
हमने ये सबने मान लिया कि हाँ अगर ना आए होगे ना तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम खो देते हैं, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस खो देते हैं। और उसके मैं कुछ अपने आपके क्लिप भी शेयर करूँगा जो आप भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। वहाँ पे उन्होंने टेंट की एक नगरी बना दी है बहुत ज़बरदस्त, जो यमुना और गंगा का डेल्टा है उसमें उन्होंने, और उसके पार भी गंगा जी के पार उन्होंने पूरी टेंट की नगरी बना रखी है। उस डेल्टा में इतना अच्छा आयोजन कर रखा है, सड़कें वहाँ पे, और आपकी टॉयलेट की व्यवस्था, लोगों के रहने की, लोग जहाँ पे वो वेंडर्स खड़े होते हैं उनका अलग, तटों का अलग व्यवस्था, नाव की व्यवस्था, लोगों के स्नान के लिए घाट, मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊंगा आपको कि क्या क्या व्यवस्था हुई है। फिर भी मैं थोड़े से आपको फोटोग्राफ के थ्रू मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके पुलिस का, प्रशासन का, सबका बहुत ही उम्दा इंतजाम किया हुआ है। जगह जगह पे उन्होंने काउंटर्स लगा रखे थे। स्पेस में खोया पाया का, अगर किसी की वस्तु खो जाती है, कोई व्यक्ति खो जाता है, उसके लिए अलग अलग उन्होंने अपने सेंटर्स बना रखे थे टेंटेज में। और अगर मेन नदी की बात करें तो नदी पे बहुत सी पुलिस की मोटर बोट तैनात थी। नदी के बीच में सेंटर्स में मचान बना रखे थे, और नहाने के लिए भी नदी के बीच में संगम पे उन्होंने प्लास्टिक के बहुत सारे डब्बे से बना के, और उनके साथ उन्होंने मार्क कर रखा था ऐसी जगहों पे जो ज्यादा गहरी ना हो, जो लोग आराम से स्नान कर सकें, एंजॉय कर सकें उस पर्टिकुलर संगम। और हम भी वहाँ गए, नाव से वहाँ तक पहुंचे, बिल्कुल सेंटर में था क्योंकि, तो नाव से जाना होता है, नाव से वहाँ गए, वहाँ पे स्नान किया, और साथ में वहाँ पे जो पक्षी थे, बहुत से जल पक्षी, उनका भी आनंद लिया। वैसे तो इस मेले का आयोजन सदियों से किया जाता रहा है। पुराणों में भी, जगह हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके व्याख्यान मिलता है, इसके बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन करंट में हिंदू धर्म को उत्थान के लिए इसका इतने भव्य स्तर पर, बड़े स्तर पर आयोजन के श्रेय जो है ना, वो 8वीं सदी के हमारे हिंदू संत श्री आदि शंकराचार्य जी को जाता है। तो उन्होंने इसका दोबारा से पुनर्आयोजन शुरू किया ताकि विभिन्न संप्रदाय, हिंदू धर्म के संप्रदाय और लोग, विभिन्न मतों के लोग आए, आपस में यहाँ पे शास्त्रार्थ करें, मिलें, बैठें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें, और उससे हिंदू धर्म के लिए एक पुनरुत्थान किया जा सके। लोगों ने संगम तक जाने के लिए एक नाव किराए की, और उस नाव से संगम तक जाते हुए और स्नान करने के बाद वहां से आते हुए जो साइबेरियन पक्षियों ने, उनका जो कलरव था, उनकी जो एक्टिविटीज थी ना, हमने उनको दाना खिला रहे थे। हमारी नाव पे पूरे आके बैठ गए पक्षी, और हमने हाथों में दाने ले लेके अपने हाथ ऊपर कर दिए और आराम से खा रहे थे बैठे हुए। कहीं तो हमारे हाथ पे बैठ गए और खाने लगे, और पूरे पक्षियों से आच्छादित एक बार तो हो गई थी हमारी नाव, और बार बार आ रहे थे। हम लोग नाव से बाहर हाथ निकाल के खिला रहे थे और बड़े मजे से खा रहे थे, और ना उड़ते हुए, आवाजें करते हुए तरह तरह की, और इतना अच्छा वो दृश्य लग रहा था ना, लगता था कि भाई अगर आप वैसे भी कभी आते हैं, और इस सीजन में तो अक्सर पक्षी आते हैं हमेशा, तो वो जाके देखे था, उसका भी अपना आनंद है। और जब एक प्रॉपर व्यवस्था के साथ हम जा रहे हैं तो उसका तो अलग ही आनंद है। उस व्यवस्था का जो संगम के समय में था, तो वो भी हमारा बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। अगर हम इस मेले के इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास बताता है कि इस मेले का ना सिर्फ एक धार्मिक महत्व था, बल्कि व्यापारिक स्तर पर भी इसका बहुत महत्व था। और इस मेले में सुदूर पूर्व से और मध्य एशिया से बहुत से देशों के व्यापारी अपना माल बेचने के लिए आया करते थे। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारे 2019 के कुंभ मेले की कुछ झलकियां। देखिए, अब हम कुंभ नगरी प्रयाग में एंटर कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। बस हम संगम की ओर जा रहे हैं।
जाने के लिए कहा है। इतना विशाल अरेंजमेंट, हजारों टेंट लगे हुए। विशाल चारों तरफ हम पहुंच गए कुंभ मेले का अंदर। हेलो करो। हेलो 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 दादा। हेलो। लीजिएगा इस कुंभ मेले का बहुत सुंदर आयोजन। बोलो गंगा मैया की जय। प्रयागराज की जय, हिंदू धर्म की जय, सनातन धर्म की। देखिए क्या विशाल आयोजन किया है गोपी जी ने। गोपी जी इतना विशाल क्षेत्र, मेला क्षेत्र, with so many people and so many naws all around. जय गंगा मैया। Hi Dada. They are not Say hi. What? motorized boat Yeah. because of pollution. Yeah. That is a very main point to be considered. Very good scenario. Lot of people, lot of boats. Let's go to the main Ganga. Yeah. जय गंगा मैया। Jai Ganga Maiya. भाई। हाय। हेलो। हाय पंडित जी। अरे मिश्रा जी कैसे हो? एकदम अंदर डाल दिया। इतना विस्तार है क्यों? किसमें? रहने दो। चेन है इसमें। हाँ तभी तो। अब जा रहे हैं नौकायन करने के लिए। नौकायन करने वहाँ जा रहे हैं। अब हम लोग नौका में बैठेंगे, इन बोट्स में बैठेंगे और त्रिवेणी जाएंगे और वहाँ गंगा स्नान करेंगे। देखिए कितनी सुंदर बोट है हमारी। हाँ चलो चलो चलिए सर, चलिए अभी पकड़ो आप। लीजिए नाम तो बना देंगे हम। फोटो तो बनाइए। नाम बनाएंगे, नाम में चढ़ते हुए तो बनाइए। चलिए लिए हाँ ये आगे तरफ मुड़ करके बैठिए इस साइड, उनको इधर घुमाइए। इधर घूम जाओ सर, इधर घूमो। आगे तरफ मुड़ करके बैठा जाता है। आप बीच में बैठो, बीच में बैठिए, बीच में। हाँ चलिए अब आगे होगा फोटो। बताता है बनाओ जरा यार। कहीं सर मानना पड़ेगा आप लोग। हाँ इधर बनाओ, इधर देखो। आजा पूरा भी खा जा, मेरा पूरा खा जा। कहाँ है? ये आएगा और ले लेंगे। अरे ले लेंगे, कोई बात नहीं, 2-3 ले लेंगे। अरे हाँ पुण्य आत्मा है भाई साहब। हाँ कर्म करते हैं हमारे तरह कोई ना। कोई बात नहीं दादा आप भी पुण्य आत्मा। ले 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 हाँ देखिए मेरा वीडियो बनी। हाँ ले आजा बैग चल रहा है ना वीडियो, देख सकते हैं आप। अरे उसको अभी खोला है, सारी खोला होगी नहीं। पहले तो कभी जा ही नहीं पाते थे ऊपर अंदर। तो वहाँ जाने का क्या रास्ता है? वहाँ जाने का हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पे, लगातार चलता रहता है सर्विलेंस। तो बढ़िया है यार। सब खींच रहा है, सब एक्टिविटी पूरा एक रिकॉर्ड हो रहा है। आपको पता भी नहीं है, सब रिकॉर्ड हो रहा है एक्टिविटी। हाँ कैमरा सब देखता है। ये देखिए चारों तरफ। हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ संगम है। देखिए हमारी नाव पे चिड़िया आके बैठ रही हैं। साइबेरियन ट्रेन्स। अरे दाना आजा। अरे वो आ जाएगा, मत होइए आप। ये पुलिस का यहाँ पे बना हुआ है। देखिए पुलिस ने अपना एक टेंडर बना रखा है। आओ आओ आओ
आओ आओ आओ आओ आओ आओ आओ आओ आओ आओ आओ आओ आओ आओ। और इस तरह हम अपनी लाइफ के पहले कुंभ मेले की यादों को, उन अविस्मरणीय पलों को संजोते हुए, उन्हें याद करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। जय गंगा मैया।